क्या अहमर आफिया के बिना बताए इस्लामाबाद जाने पर आफिया को माफ कर पाएगा और क्या हमजा अपनी मोहब्बत से गुड़िया के दिल में जगह बना लेगा। आफिया अहमर को कॉल करती है और कहती है कि अहमर, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं इस्लामाबाद मीटिंग के लिए आई हूँ और तुम्हें बता नहीं सकी। जिस पर अहमर हैरानगी से कहता है कि आफिया, ये तुम क्या कह रही हो। आफिया कहती है कि अहमर, यहाँ पर मौसम खराब है और इसी वजह से कोई फ्लाइट भी नहीं आ रही, मैं कल तक वापस आऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करोगे। जैसे ही अहमर ये सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। आफिया अब अपने बाप के बिजनेस को लेकर इस कदर पैशनेट हो चुकी है कि वो अपने शोहर को इतना भी नहीं बता सकती कि वो शहर से बाहर जा रही है। अहमर गुस्से से फोन बंद कर देता है। आखिरकार शहीर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, आफिया और अहमर को दूर करने का मकसद। जैसे ही अहमर और मारिया गुड़िया के घर पहुंचते हैं तो गुड़िया अपने बहन भाइयों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मारिया भी गुड़िया के गले लगती है और कहती है कि गुड़िया बाजी, मैंने आपको बहुत मिस किया। जैसे ही बिया मारिया को देखती है तो उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। वो फौरन भागते हुए आती है और मारिया के गले लग जाती है। मारिया और अहमर जब हमजा के घर बैठे उनसे बातें कर रहे थे तो मारिया को महसूस होता है कि गुड़िया बाजी हमजा भाई के साथ इस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं कर रही और ना ही वो उनसे ज्यादा बातें कर रही हैं। जिस पर मारिया बिया को कहती है कि बिया, क्या मुझे आप अपना रूम दिखाओगी। मारिया बिया के साथ उसके कमरे में चली जाती है जहां पर मारिया को सिर्फ गुड़िया बाजी और बिया के कपड़े दिखाई देते हैं। वहां पर हमजा की किसी चीज का नामो निशान ही नहीं था। मारिया को समझ आ जाती है कि अभी भी हमजा भाई और गुड़िया बाजी के दरमियान में ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, इसीलिए वो खामोशी से अहमर के पास आती है और कहती है कि अहमर भाई, काफी रात हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही अहमर और मारिया गुड़िया के घर से निकलते हैं तो मारिया अहमर को कहती है, अहमर भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। गुड़िया बाजी के कमरे में जब मैं गई तो वहाँ पर हमजा भाई की कोई भी चीज नहीं थी। मुझे लगता है कि वो लोग एक साथ एक कमरे में नहीं रहते, दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। जिस पर अहमर कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है। मारिया फौरन कहती है कि मुझे लगता है कि गुड़िया बाजी ने अभी तक हमजा भाई को कबूल नहीं किया। हमजा भाई तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उस वक्त गुड़िया बाजी का साथ दिया जब सब लोग उनके मुखालिफ हो चुके थे। जिस पर अहमर कहता है कि मारिया, तुम्हें क्या लगता है कि गुड़िया बाजी के लिए इब्रार भाई को भूलना इतना आसान है। गुड़िया बाजी ने तो अपनी पूरी जिंदगी इब्रार भाई के नाम पर गुजारने का फैसला किया था, लेकिन वक्त और हालात के आगे मजबूर होकर उन्होंने हमजा भाई से शादी कर ली और अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो लोग खुश रहें। जबकि दूसरी तरफ जब रानी बिलाल को बताती है कि आज तो नाज़नीन भाभी ने हद ही कर दी, उन्होंने मुझे चिकन अपने फ्रिज में रखने नहीं दिया और कहा कि जब तुम लोगों का अपना फ्रिज आ जाएगा तो इसी में चीजें रखना, मेरे फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं। बिलाल कहता है कि अब तो नाज़नीन भाभी ने हद ही कर दी है। जिस पर बिलाल गुस्से से शारिक के पास आता है और कहता है कि भाई, आप भाभी को समझाएं, अगर वो इतनी इतनी बातों पर भी हमसे झगड़ने लगेंगी तो गुजारा कैसे होगा। जिस पर शारिक कहता है कि अगर गुजारा करना है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, मेरी बीवी को नहीं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आफिया को अपना रिश्ता बचाने की खातिर अपने बाप के बिजनेस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।